तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 17 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, करंट अफेयर देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, DRDO के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया? तो कौन थे? डॉक्टर VS अरुणाचलम। कौन है दोस्तों? डॉक्टर VS अरुणाचलम DRDO के पूर्व निदेशक हैं ये, है ना। चलिए, किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। किसने किया है? इंडसइंड बैंक ने। किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने, है ना। चलिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? तो किसने वापस ले लिया है? तो बेन स्टोक्स ने, है ना। ये आप सभी जानते हैं, बेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। चलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना। तो दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोरास्वामी। कौन है? R दोरास्वामी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन से देश हैं दोस्तों? त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। चलिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया? तो कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता। किसने उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है। चलिए, अब चलते हैं हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। अभी जो आपने पढ़े हैं वन लाइन क्वेश्चन, है ना, वन लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? कोलकाता शहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो, है ना। हरियाणा के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 14,903 करोड़ रुपए के साथ इन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया है? तो कौन है दोस्तों? बेन स्टोक्स हैं। कौन है? बेन स्टोक्स हैं। चलिए, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है अपना वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोरास्वामी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन, है ना। डिटेल में दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया है ना। तो कहाँ पे किया गया है? मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल पश्चिम बंगाल में शुरू किया है ना। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कोलकाता ब्रह्म कुमारीज ने आयोजित किया है। राष्ट्रपति भारतीय नौसेना की 17A परियोजना के छठे पुत विंध्यगिरी के संचालन के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, है ना। ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात में शुरू हुआ। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में शुरू हो गया है। उद्घाटन सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया जी हैं।
इन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, है ना, ये भी इसमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कोलकाता में नौसेना की युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण किया है। ये हमने अभी देख चुके हैं। तो किसके तहत? प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इन्होंने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, है ना, केंद्र में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित छठे नौसेना युद्धपोत विंध्यगिरी का जल अवतरण किया है। परियोजना के तहत कुल 7 युद्धपोत का निर्माण होना था, जिसमें विंध्यगिरी छठा युद्धपोत है। पहले 5 युद्धपोत का जल अवतरण 2019 से 2022 के बीच हुआ था। यह तीसरा और आखिरी युद्धपोत है जिसे कोलकाता स्थित युद्धपोत निर्माता के परियोजना के तहत नौसेना के लिए बनाया गया है। ये भी हमें याद रखना है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक युद्धपोत की लंबाई 149 मीटर है। इसका वजन लगभग 6670 टन है और गति 28 समुद्री मील है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वानेंदु हसरंगा जी हैं, है ना, श्रीलंका के ऑलराउंडर, टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास, है ना। श्रीलंका ऑलराउंडर है वानेंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये 26 वर्षीय हैं, है ना, और श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये। चलिए, हसरंगा 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 4 मैचों में 4 विकेट, हालांकि वाइट बॉल क्रिकेट में उनका पहला सफलता अधिक रहा है ना दोस्तों, जहां इन्होंने 48 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 67 विकेट, 58 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 91 विकेट लिए हैं। ये भी हमें याद रखना है। चलिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। देखिए दोस्तों, क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना, PMUSHA की शुरुआत की है, जो एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और धन प्राप्त करने के लिए कुछ शैक्षणिक मापदंडों को अपनाने की आवश्यकता ने विवाद को जन्म दिया है, जिससे यह योजना विशिष्ट प्रतीत होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई को मिला, है ना, भारत को चेन्नई में पहली बार मिला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, है ना। तो दोस्तों, भारत को चेन्नई में पहली बार मिला है क्या? नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। देखिए, तमिलनाडु सरकार रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ट्रैक द्वीप मैदान के आसपास स्थित होगा और रात की दौड़ में मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट होगा। देखिए, ट्रैक में ऊंचाई परिवर्तन, है ना, 19 कोने होंगे, जिसमें कई चिकन शामिल हैं। यह मेरीना बीच रोड और बंगाल की खाड़ी के आश्चर्यजनक दृश्य भी पेश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वायुसेना के बारे में, है ना। IAF, इंडियन एयरफोर्स, है ना। चलिए, भारतीय वायुसेना एक विशाल बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, कौन सी शक्ति? तरंग शक्ति की मेज़बानी करने के लिए कमर कस रही है, जो मूल रूप से अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन 2024 के मध्य में पुनर्निर्धारित किया गया है। अभ्यास को अगले साल तक आगे बढ़ाने का निर्णय तब आया जब कई भाग लेने वाले वायुसेना ने चालू वर्ष में आयोजित होने पर युद्धाभ्यास शामिल होने में असमर्थता व्यक्त की है ना। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स अगले साल आयोजित करेगा क्या? बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति, है ना, 2024 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं विप्रो ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर शुरू किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना। देखिए, विप्रो कंपनी है, विप्रो लिमिटेड ने महान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, है ना, के साथ साझा सहयोग में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, है ना, पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। और AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे रक्षा अनुसंधान निकाय के DRDO के पहले प्रमुख रह चुके हैं, है ना। कौन है ये दोस्तों? VS अरुणाचलम। कौन है? VS अरुणाचलम। देखिए दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं।
रक्षा अनुसंधान निकाय के पूर्व प्रमुख वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है। भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख वैज्ञानिक वीएस अरुणाचलम 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कहाँ पे हुआ इनका निधन? अमेरिका में हुआ है ना। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उनकी नेतृत्व भूमिका के लिए माना जाता है। उन्होंने भारत की रक्षा क्षमताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन है दोस्तों? वीएस अरुणाचलम जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। ये कैंपेन शुरू किया है दोस्तों, अभियान शुरू किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जन नेतृत्व की पहल के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने इसी उत्सव में निरंतरता में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है ना। कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों का आयोजन 9 से 15 अगस्त और दिल्ली और इसके आसपास के विभिन्न वायु सेना स्टेशनों पर किया गया है ना। ये भी हमें याद रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, अमृत वाटिका के अलावा, है ना, स्टेशनों पर आयोजित अन्य गतिविधियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? स्वच्छता अभियान है, रक्तदान शिविर है, वृक्षारोपण अभियान है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत अभियान और योग प्रदर्शन है। ये सभी इसी में शामिल है। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। केंद्र सरकार ने दोस्तों 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने की मंजूरी दी है ना। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत, है ना, मेक इन इंडिया के तहत दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 बेड़े सहायता जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लगभग 20,000 करोड़ रुपए के 5 जहाज़ बनाए जाएंगे। यह परियोजना नौसेना को विभिन्न बेड़े के युद्धपोतों का समर्थन करने में मदद करेगी, क्योंकि बेड़े की सहायता जहाज़ उन्हें उच्च समुद्र में तैनात के दौरान भोजन, ईंधन और गोला बारूद प्रदान करेंगे। इसलिए इनको बनाया जा रहा है। 20,000 करोड़ की लागत लग रही है ना। चलिए ADB के बारे में देख लेते हैं। मेघालय में बाल विकास योजना। देखिए दोस्तों, मेघालय में एक योजना शुरू की गई है। बाल विकास योजना के लिए 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी। कौन देगी? ADB, है ना। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों मेघालय में एकीकृत प्रारंभिक बाल विकास योजना और मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए 4.05 करोड़ डॉलर कर्ज को मंजूरी दी गई है ना। ADB ने बुधवार को जानकारी दी है ना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है? 1966 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, है ना। देखिए दोस्तों, मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन, है ना, इसके लिए दोस्तों देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़? 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, है ना। तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, है ना। और प्रस्तावित सुविधा तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम औद्योगिक पार्क वल्लम वडागल श्री पेरम्बुदूर के पास स्थापित किया जाएगा। उद्योग मंत्री TRB राजा ने 16 अगस्त 2023 को यह जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जी इनके बारे में देख लेते हैं। मोदी जी के बारे में, इन्होंने एक योजना शुरू की है दोस्तों, विश्वकर्मा योजना है ना। वित्तीय सहायता के साथ पारंपरिक और कारीगरों को सशक्त बनाना, इसके लिए विश्वकर्मा योजना इन्होंने लॉन्च की है। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए की PM विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दे दी गई है ना। इस स्कीम का सीधा फायदा 30 लाख पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों के साथ बुनकरों, सुनारों, लोहारों, कपड़े धोने वाले श्रमिकों को होगा, है ना। ये हमें याद रखना है। 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ की लागत में PM विश्वकर्मा स्कीम शुरू की जा रही है ना। ये भी हमें याद रखना है। चलिए, चीन के मंगोलिया में मंडराया ब्लैक डेथ का खतरा। देखिए दोस्तों, मंगोलिया चीन के उत्तरी क्षेत्र इनर मंगोलिया में ब्यूबोनिक प्लेग, है ना, क्या है दोस्तों? ब्यूबोनिक प्लेग के 2 और केस मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति है ना। चीन की सरकार के अनुसार ये दोनों नए केस उस एक परिवार से मिले हैं जहां पहले 7 अगस्त को पहला केस मिला था। अब इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और लगातार निगरानी की जा रही है। WHO के अनुसार दोस्तों ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे आम रूप है, लेकिन यह बेहद खतरनाक महामारी में बदल सकता है।
है ना। WHO ने यह जानकारी दी है। इस संबंध में सरकार ने बयान भी जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एशले गार्डनर और क्रिस वॉक्स, है ना, एशले गार्डनर और क्रिस वॉक्स को मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, है ना, ने दोस्तों जुलाई के लिए मिला है ना। अंतर्राष्ट्रीय सितारों की नवीनतम समूह को उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब देने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एशले गार्डनर। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की हैं, एशले गार्डनर हैं। और इंग्लैंड के सीम गेंदबाज हैं क्रिस वॉक्स। कौन है दोस्तों? क्रिस वॉक्स, ये आपसे भी जानते हैं। इनको दोस्तों जुलाई मंथ के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मासिक खिलाड़ी का खिताब प्रदान किया गया है ना, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं और थोड़ी सी जानकारी है, माफ़ कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं एशले गार्डनर। जुलाई में इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद लगातार 2 पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, है ना। लगातार 2 बार पुरस्कार जीत ली हैं इन्होंने। देखिए ICC के बारे में जान लेते हैं। ICC का मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। ICC की स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। इसके CEO हैं दोस्तों जो फेलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। चलिए लास्ट है हमारा आज का क्वेश्चन। दोस्तों भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी को मिला हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार। देखिए दोस्तों राज चेट्टी जी हैं, भारतीय अमेरिकी शास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के हैं। माइकल स्प्रिंगर एक जीव विज्ञानी को उनके प्रत्येक क्षेत्र में उनके अद्वितीय काम के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। राज चेट्टी जी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र प्रोफेसर चेट्टी को आर्थिक गतिशीलता पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने उन कारकों का अध्ययन करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग किया जो कि किसी व्यक्ति का आर्थिक सीढ़ी को आगे बढ़ाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उनकी शोध में पता चला कि अमेरिकन ड्रीम उतना प्राप्य नहीं है जितना कि कई लोग मानते हैं, है ना। और यह है कि महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जो लोगों को ऊपर की ओर गतिशीलता प्राप्त करने से रोकती है। चलिए देखिए दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। एक बार और देख लेते हैं। राज चेट्टी जी को मिला है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही करंट अफेयर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।